हनुमान जी का विवाह किससे हुआ और उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कौन थी हनुमान जी की पत्नी? हनुमान जी ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? अगर ये सब आपके सवाल हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हनुमान जी जब बाल्यावस्था से थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता यानी अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्यदेव के पास भेजा ताकि वे सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर सकें। अपने माता पिता की बात मानकर हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंच गए। उन्होंने सूर्यदेव से गुरु बनने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने सोचा कि ये बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व मुझे ही निगल गया था, कहीं इसे शिष्य बना लिया तो पता नहीं और क्या क्या उत्पात मचाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात सुनी और कहा कि मैं एक पल भी कहीं ठहरता नहीं हूँ। मेरा रथ लगातार चलता रहता है, मैं रथ से उतर नहीं सकता। ऐसे में मैं आपको ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? हनुमान जी बोले कि आप बिना रुके ही मुझे शिक्षा दे सकते हैं, मैं आपके साथ साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लूँगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात मान ली। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दे दिया। हनुमान जी ने भी शांति के साथ सारी बातें समझी। जब हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य बने तब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को विराट किया। उसके बाद जिस वेग से भगवान सूर्यदेव अपने रथ पर चल रहे थे उसी वेग से सूर्य के समांतर हनुमान जी उड़ने लगे। सूर्यदेव ने उन्हें एक एक करके सभी विद्याएं देना प्रारंभ किया, लेकिन हनुमान जी की शिक्षा में एक व्यवधान आ गया था। पराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव को हनुमान जी के 9 प्रकार की विद्या प्रदान करनी थी, परंतु 9 विद्याओं में से 5 विद्या तो हनुमान जी को दे दी। 4 विद्या ऐसी थी जो केवल विवाहित को ही प्रदान की जाती थी। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आगे की विद्या के लिए विवाह करने को कहा। हनुमान जी बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय ले चुके थे। अब विवाह तो वह कर नहीं सकते थे और यदि विवाह नहीं करते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। हनुमान जी ने सोचा कि गुरु से बड़ा मार्गदर्शक इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि अपने गुरु सूर्यदेव से ही समाधान लिया जाए। ऐसा विचार कर हनुमान जी सूर्यदेव के पास आए और अपनी समस्या बताया। सूर्यदेव ने कहा कि समस्या तो गंभीर है। एक तरफ विवाह के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी और दूसरी तरफ तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया है। सूर्यदेव ने एक युक्ति सुझाई कि हनुमान तुम एक काम करो, किसी कन्या से विवाह कर लो पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम विद्या भी प्राप्त कर लोगे। तो फिर क्या? हनुमान जी का विवाह के लिए कन्या की तलाश में निकल पड़े। हनुमान जी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कन्या की खोज में निकल गए, लेकिन जैसे ही वे अपना यह प्रस्ताव रखते कि हम आपसे विवाह करेंगे पर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, तो कन्या या उनके माता पिता विवाह से साफ इनकार कर देते। कन्या की तलाश में हनुमान जी को बहुत समय नष्ट हो गया। अंत में वे अपने गुरु के पास पुनः समस्या के समाधान के लिए पहुंचे। हनुमान जी की विद्या प्राप्ति के प्रति निष्ठा को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी परम तपस्वी पुत्री सुवर्चला को सारा वृत्तांत बताया और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सुवर्चला ने जब यह जाना कि विवाह उपरांत गृहस्थी नहीं बसानी है तो वह भी विवाह को तैयार हो गई, क्योंकि सुवर्चला स्वयं बड़ी तपस्विनी थी। अतः उन्हें भी उनके तपस्या में कोई विक्षोभ न दिखा और वे विवाह को मान गई। फिर हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह कराया गया। विवाह होते ही हनुमान जी अपने आगे की विद्या प्राप्ति में लग गए और सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह तो हुआ पर वे ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी की गुरु दक्षिणा। आगे हनुमान जी ने सूर्यदेव से सारी विद्याओं को ग्रहण किया। विद्या प्राप्ति के बाद हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य नारायण से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। सूर्यदेव ने हनुमान जी की शिष्य से प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं लेने की बात कही, परंतु हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्यदेव को अपने संकट
ग्रस्त पुत्र सुग्रीव की याद आ गई और हनुमान जी से गुरु दक्षिणा स्वरूप सुग्रीव की रक्षा और उसकी सहायता करने की बात कही। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात मान सुग्रीव की सहायता करने चले गए। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।